आज से हम लोग ना अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं केपी का स्टार्टिंग से। तो इसमें मैं पहले आपको हाउसेस के बारे में ब्रीफ कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि आपका एक एक हाउस को लेंगे। फर्स्ट हाउस क्या करता है, सेकंड हाउस क्या करता है, और उनके लॉर्ड जहाँ बैठे हैं उसके हमें रिजल्ट मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो फर्स्ट हाउस है आपका। हमारे हॉरोस्कोप में जो फर्स्ट हाउस होता है उससे पता लगता है हमें सेल्फ, अपने बारे में, अपीयरेंस के बारे में, उस व्यक्ति की कैसी अपीयरेंस होगी, एटीट्यूड कैसा होगा उसका, बॉडी, और उसको लाइफ में गेन किसके थ्रू मिलेंगे, और सेल्फ एफर्ट्स का। ये हमारा फर्स्ट हाउस होता है। अब हम बात करते हैं सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस से हम देखते हैं फैमिली, चाइल्डहुड, एक्यूमुलेटेड वेल्थ, मनी, बैंकिंग, फूड, और उस बंदे की स्पीच कैसी होगी, बोलचाल कैसी होगी। ये सब हम सेकंड हाउस से देखते हैं। अब बात करते हैं थर्ड हाउस। थर्ड हाउस से हम देखते हैं एस्ट्रोलॉजी में, केपी एस्ट्रोलॉजी में, मार्केटिंग, यंगर सिबलिंग्स को भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं, प्रिंटिंग, कम्युनिकेशन, आज की तारीख में जैसे इंटरनेट, शॉर्ट ट्रैवलिंग, अपने पड़ोसी, राइटिंग, डॉक्यूमेंटेशन। ये सारी चीजें हम थर्ड हाउस से अपने हॉरोस्कोप में चेक करते हैं किसी व्यक्ति की। देन बात करते हैं फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस होता है मदर का, अर्ली एजुकेशन की, जो हम बचपन में जो एजुकेशन लेते हैं, अर्ली एजुकेशन का, रियल एस्टेट, व्हीकल्स, डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर, और इमूवेबल एसेट्स, जो हमारी जैसे प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी इमूवेबल एसेट्स है। इन सब चीजों को हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। देन बात करते हैं हम फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ हाउस से हम देखते हैं लव फीलिंग्स, सॉल्यूशन, एडवाइजिंग, किसी को हमें एडवाइस देनी है, सॉल्यूशन, ये सब हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, चिल्ड्रन, क्रिएटिविटी, और मंत्रास, ये सब हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। देन हम बात करते हैं सिक्स्थ हाउस की। जो हमारा सिक्स्थ हाउस है, सिक्स्थ हाउस है हमारा लॉन्स का, डिजीज का, लिटिगेशन अगर हमारी लाइफ में कोई होनी है तो, हमारे डेली रूटीन का, सर्विसेज का। जो लोग डाइटिंग वगैरह करते हैं वो भी हम सिक्स हाउस से ही देखते हैं। डिजीज जैसे मैंने बताया, और मैटरनल अंकल, इन सब चीजों को हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। देन हम बात करते हैं सेवंथ हाउस की। जो सेवंथ हाउस है उससे हम अपने स्पाउस को देखते हैं, पार्टनर को देखते हैं, डेली सेल्स को देखते हैं। अगर कोई जैसे सेल, अगर किसी ने कोई रियल काम कर रखा है, दुकान वगैरह खोली है, तो उनकी डेली सेल्स वहां से आती हैं, और रिटेल स्टोर्स, इन सब चीजों को हम सेवंथ हाउस से देखते हैं। देन बात करते हैं एट्थ हाउस की। जो एट्थ हाउस है वो हमारा है ऑकल्ट का, लॉटरी, क्रॉनिक डिजीज, सर्जरी, सडन गेन और लॉसेस जो आपकी लाइफ में होते हैं, अर्न मनी, बिना कमाया हुआ पैसा। बिना कमाया हुआ पैसा कैसे आता है कि फादर से आ गया, किसी और से आ गया, एलआईसी का आ गया, डिप्रेशन, टेक्निकल वर्क, हर तरह के इंजीनियर्स हम एट्थ हाउस से देखते हैं। फैक्ट्री में प्रोडक्शन, वो हम एट्थ हाउस से देखते हैं। कई बार सुसाइडल टेंडेंसी भी हम एट्थ हाउस से देखते हैं। और उसके अलावा हम जो इन सब चीजों के अलावा हम एक चीज और देखते हैं जो एट्थ हाउस है, लॉन्जिविटी, कि आपकी उम्र कितनी है। लॉन्जिविटी को हम एट्थ हाउस से देखते हैं। देन बात करते हैं हम नाइन्थ हाउस की। नाइन्थ हाउस हमारा रिलीजन का है, धर्म का है, हमारी हायर एजुकेशन, लॉ, गुरु, फादर, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग, ग्रैंडफादर, एंसेस्टर हमारे, लक, और हायर लर्निंग। ये सारी चीजें हम नाइन्थ हाउस से देखते हैं। अब बात करते हैं हम टेंथ हाउस की। टेंथ हाउस हमारा फेम है, स्टेटस है, पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट, कैरियर, ये सारी चीजें हम टेंथ हाउस से देखते हैं। देन हम बात करते हैं इलेवंथ हाउस की। इलेवंथ हाउस होता है हमारा डिजायर का, डिजायर फुलफिलमेंट का, गेन्स का, प्रॉफिट, फ्रेंड सर्कल, एनजीओज, क्लब, सोसाइटी। तो ये सारी चीजें हम इलेवंथ हाउस से देखते हैं। देन बात करते हैं टेंथ ट्वेल्थ हाउस की। जो हमारा ट्वेल्थ हाउस है वो है इन्वेस्टमेंट्स का, एक्सपेंडिचर, शॉपिंग मॉल,
फॉरेन, मेडिटेशन, जेल, हॉस्पिटल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और चैरिटी, ये सारी चीजें हम 12th हाउस से देखते हैं। तो अभी हमने 1 से 12 हाउसेस के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं उसके बारे में डिस्कस किया। अब इसमें हमें क्या है कि मान लो आपके पास कोई क्लाइंट आता है, वो अपने बच्चे के बारे में पूछता है, तो सीधा हमारा फोकस कहाँ जाना चाहिए, उसके हम 5th हाउस को देखें। 5th हाउस का कस्पल सबलॉट देखना है और उसका नक्षत्र देखना है, तो उसके बारे में हम वहां से मालूम कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम किसी का, कोई आपके पास आता है कि मेरा जॉब कैसा रहेगा, आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं, मेरा जॉब कैसा रहेगा, तो उससे हम 6th हाउस से भी देखते हैं और 10th हाउस से भी देखते हैं। तो इस तरह से हम 12 हाउसेस से सारी चीजें देखते हैं। अब कोई आता है कि मेरे छोटे बहन भाई कैसे होंगे, तो हम उसको 3rd हाउस से देखेंगे। आप 11th हाउस में एक चीज और लिख लीजिए, एल्डर ब्रदर सिस्टर को हम 11th हाउस से देखते हैं। तो इस तरह से हम हर हाउस का जो भी प्रॉब्लम है, तो उस हाउस के सबलॉट को उठाते हैं, कस्पल सबलॉट को उठाते हैं। उस कस्पल सबलॉट का जो नक्षत्र होता है वो रिजल्ट देता है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम सबसे पहले जो कस्पल सबलॉट लेते हैं, उसमें जो प्लेनेट है, किसी भी आपकी स्क्रिप्ट में जो प्लेनेट है वो सोर्स बताता है, आपका सोर्स क्या बनेगा। नक्षत्र उसका क्वालिटी बताता है कि उसका क्वालिटी कैसी होगी, सॉरी उसके रिजल्ट क्या होंगे। जैसे हमने बार बार डिस्कशन किया कि सपोज एक कोई जामुन का पेड़ है, तो उसका सोर्स हो गया पेड़, उससे जो फ्रूट आ रहे हैं वो जामुन हो गया, वो नक्षत्र बताएगा। और उसका सबलॉट ये बताएगा इसकी क्वालिटी कैसी होगी, वो खट्टा मीठा किस तरह का है। तो ये सारी चीजें हम इस तरह से देखते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। जब मैं लॉर्ड की बात करूं, तो आपने ये देखना है कि जिस भी लॉर्ड की बात कर रहा हूं, मैं सपोज फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड की बात कर रहा हूं, और मैं कहता हूं कि उसका प्लैनेट इस हाउस में बैठा है, तो आपने नक्षत्र को देखना है। जैसे सपोज किसी का फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड मरकरी है और उसका नक्षत्र मार्स है, तो मार्स, मैं लॉर्ड की बात करूं तो मार्स देखना है अपने, मार्स किस हाउस में बैठा हुआ है और वो क्या रिजल्ट देगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड की। अगर फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठा होगा, तो वो व्यक्ति के अपने आप के बारे में बताएगा। ऐसा व्यक्ति हेल्दी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड वाला हो सकता है, सेल्फ सेंटर्ड होगा। सेल्फ सेंटर्ड का मतलब कि वो हमेशा ये बात करता रहेगा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, वो इस तरह की बातें करता रहेगा, सेल्फ सेंटर्ड होगा। और जो चीजें हैं उसके आसपास घूमती रहेंगी, जो भी उसकी चीजें हैं, मेरा पैसा, मेरी ये चीज है, और वो होल लाइफ अपने इर्द गिर्द घूमता रहेगा, जिसका फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड का नक्षत्र फर्स्ट हाउस में बैठा हो। अब फर्स्ट का लॉर्ड अगर आपके सेकंड हाउस में बैठा हुआ होगा, पत्री में अगर सेकंड हाउस में होगा, तो जैसे मैंने बताया सेकंड हाउस किसका है, हमारा फैमिली, वेल्थ एंड स्पीच का। तो वो पूरी लाइफ अपनी फैमिली, स्पीच और वेल्थ के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। देन हम बात करते हैं 3rd हाउस की। अगर फर्स्ट लॉर्ड 3rd हाउस में बैठा होगा, तो 3rd हाउस हमारे एफर्ट्स का भी होता है। जैसे मैं बताया छोटे बहन भाई का, एफर्ट्स का, इंटरनेट का। तो ऐसा व्यक्ति सेल्फ मेड होगा, वो जो लाइफ में बढ़ा होगा अपने एफर्ट्स की वजह से आगे बढ़ा होगा। देन हम बात करते हैं 4th कस्पल सबलॉट की। फोर्थ हाउस के आपका फर्स्ट लॉर्ड अगर 4th हाउस में बैठा हुआ है, तो इससे हमें उस व्यक्ति के होम एंटरटेनमेंट, होम एनवायरनमेंट के बारे में पता लगता है, डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर के बारे में लगता है। और ऐसा व्यक्ति मदर के बहुत क्लोज होता है। और ऐसे व्यक्ति को, जैसे आपने सुना होगा, कई लोगों को होम सिकनेस होती है, तो जिनका फर्स्ट लॉर्ड 4th हाउस में बैठा होता है, तो इन लोगों को होम सिकनेस बहुत ज्यादा होती है। इनको अपने होमलैंड से भी बहुत अटैचमेंट होती है। अब अगर आपका फर्स्ट लॉर्ड 5th हाउस में बैठा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति एंटरटेनमेंट में विश्वास रखता होगा, स्पोर्ट्स खेलता होगा, सॉल्यूशन प्रोवाइडर होगा, कि आप उसके पास जाओगे, आपकी कोई समस्या, वो कुछ ना कुछ आपको सॉल्यूशन डेफिनेटली दे देगा। रोमांस में इंटरेस्टेड होगा। तो फर्स्ट लॉर्ड जब 5th हाउस में बैठेगा, तो ये एक्टिविटीज होगी। अब जब अगर फर्स्ट लॉर्ड 6th हाउस में बैठेगा, तो 6th हाउस जैसे हमको पता है 6th हाउस डिजीजेस का है। तो ऐसे व्यक्ति को हेल्थ इश्यू रह सकते हैं फुल लाइफ। वो हेल्थ हेल्थ इश्यूज उसको होंगे लाइफ में। लेकिन 6th हाउस डिसिप्लिन का भी है, सर्विसेज का भी है। अब हमने डिसिप्लिन का क्यों बोला,
कि जब आदमी सर्विस करेगा तो एक उसका रूटीन होता है ऑफिस आने जाने का, तो उसको वो अपने आप को डिसिप्लिन रखना पड़ता है। तो 6 हाउस स्ट्रिक्ट रूटीन बना ले आदमी, जिम का रूटीन बना ले, एक्सरसाइज करेगा, तो उसका 6 हाउस कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाएगा। देन हम बात करते हैं 7th हाउस की। तो फर्स्ट लॉर्ड अगर 7th हाउस में बैठा होगा तो ऐसा व्यक्ति अपोजिट सेक्स की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होगा। तो वो अपोजिट सेक्स की तरफ इंक्लाइंड हो सकता है, और उसको लाइफ में जब भी कोई काम करना है तो उसको किसी के सपोर्ट की जरूरत होगी। अगर उसे मान लो खाना खाने भी जाना है बाहर, तो वो देखेगा कोई मेरा फैमिली मेंबर साथ चल दे, मेरा पड़ोसी चल दे, मेरा कोई फ्रेंड चल दे। कहीं घूमने जाना है तो मतलब इसको ये कह सकते हैं, इसकी मेन एट्रीब्यूट 7th हाउस में अगर उसका लॉर्ड, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड बैठेगा तो उसे अपोजिट सेक्स की तरफ इंक्लाइन होगा। दूसरा, वो कहीं ना कहीं उसको हर काम के लिए किसी के सपोर्ट की जरूरत होगी। देन हम बात करते हैं 8th हाउस। 8th हाउस जैसे हम कहते हैं ट्रबल का है। अगर फर्स्ट का लॉर्ड 8th हाउस में आएगा तो ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं लाइफ भर प्रॉब्लम रहेंगी, ट्रबल रहेगी, परेशानी रहेगी। और ऐसा व्यक्ति देखा गया है हर चीज में ना अति कर देता है। ऐसा व्यक्ति हर चीज में अति कर देता है। अति का मतलब क्या हुआ कि अगर खाना खाएगा तो बहुत ज्यादा खाएगा, स्मोक करेगा तो बहुत ज्यादा करेगा, ड्रिंक करेगा तो बहुत ज्यादा करेगा, मतलब एक्सट्रीम में ये चीजों को करता है। दूसरा, इसमें ये भी हम कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति, जैसे मैंने बताया था, 2nd हाउस अपना पैसा, 8th हाउस सामने वाले का पैसा। तो ऐसा व्यक्ति सामने वाले का पैसा मेरे को मिल जाए ऐसा भी चाहेगा, लेकिन इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। सामने वाले का पैसा इस तरह भी हो सकता है, जैसे वो उसका पैसा सामने वाले का कहीं इन्वेस्टमेंट करे, इन्वेस्टमेंट कराए, उसमें अपनी कमीशन वगैरह रखे। या आपने देखा होगा कि सोसाइटी लोग डालते हैं, कुछ कमेटी वगैरह डालते हैं, तो उसमें क्या होता है कि मान लो 20 लोग हैं, 20 लोग 20 महीने पैसे देंगे, लेकिन जो ऑर्गेनाइजर है उसको सेकंड कमेटी मिल जाएगी, तो उस पैसे को वो यूज कर सकता है 20 महीने तक। तो इस तरह से हम 8th हाउस को देखते हैं। देन हम बात करते हैं 9th हाउस। कालपुरुष की कुंडली में जो 9th हाउस है उसका लॉर्ड है जुपिटर, क्योंकि 9th राशि आती है। तो ऐसे बंदे का विजडम होता है, आइडल होता है, और ये बंदा जो होता है, जो थोड़ा सा असूलों वाला होता है, 9th हाउस वाला एथिक्स वाला होता है। अब लोग कहते हैं कि 9th हाउस को हम धर्म से लेते हैं, तो धर्म का ये मतलब नहीं है कि डेली आदमी मंदिर जा रहा है। धर्म से मतलब ये है कि उसको ये पहचान होनी चाहिए क्या सही है या क्या गलत है। तो 9th हाउस वाला व्यक्ति ऐसा होता है जिसका फर्स्ट लॉर्ड 9th हाउस में बैठा होता है। देन हम बात करते हैं 10th हाउस की। 10th हाउस जो है वो हमारा कैरियर का है। जिसका फर्स्ट लॉर्ड 10th हाउस में बैठा होता है, ऐसा व्यक्ति हमेशा कैरियर की तरफ ध्यान रहता है, कैरियर के आसपास घूमता रहता है। जब भी आप उससे बात करोगे तो वो कैरियर के प्रति ज्यादा वो होगा। दूसरा, इसका नेचर थोड़ा अथॉरिटी वाला भी नेचर होता है, बॉसिज्म वाला। और इसको हम कई बार कहते हैं ईगोइस्टिक भी हो जाता है बंदा। जब बॉसिज्म वाला नेचर होगा तो ईगोइस्टिक हो जाएगा। तो 10th हाउस से इस तरह से हम देखेंगे। अब आपका फर्स्ट लॉर्ड अगर 11th हाउस में चला गया तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा एम्बिशियस होता है, क्योंकि डिजायर का हाउस है, वो अपनी डिजायर्स को फुलफिल करना चाहता है। और सोसाइटी में इसका फ्रेंड सर्किल बहुत होता है, और फ्रेंड सर्किल बहुत बढ़िया होता है, लोगों के साथ कनेक्ट बहुत अच्छी तरह से रहता है। देन हम बात करते हैं 12th हाउस की। अगर आपका फर्स्ट लॉर्ड 12th हाउस में चला गया तो 12th हाउस हमारा क्या है, आइसोलेशन का है, वीकनेस का है, फॉरेन कंट्री में सेटलमेंट का है। तो आइसो आइसोलेशन की अगर हम बात करते हैं, आइसोलेशन की बात करें तो आइसोलेशन आदमी कैसे, ऐसे व्यक्ति को ना एकांत में रहना पसंद होगा, योगा मेडिटेशन पसंद होगा। अब हम इसकी वीकनेस की बात करें तो वीकनेस दो तरह से होती है। एक आपकी हेल्थ को लेके वीकनेस, एक इमोशंस को लेके। तो जो हेल्थ को लेके वीकनेस होगी, वो वीकनेस किस तरह से होगी कि ये जरा सा भी इसको खांसी जुकाम हो गया, ये तुरंत डॉक्टर के पास भागेगा। इसकी इम्यूनिटी वीक होगी, और इमोशनल भी ये वीक हो सकता है। तो ये हम 12 हाउसेज में जब आपका फर्स्ट लॉर्ड होगा तो हम इस तरह से देखते हैं। तो ये आपका 12 हाउसेज का हो गया। आप